प्रॉब्लम की। मैंने कहा ये अपने आप में कुछ अलग तरह के सवाल होते हैं, इन सवालों को करने के लिए इनकी प्रोफाइल आपको समझनी पड़ेगी। उसी सीरीज में अगला सवाल जो हम कर रहे हैं, इन सवालों में होता क्या है पहले ये समझो। इन सवालों में कई दफा वो हमें ग्राफ देते हैं और कई दफा वो ग्राफ नहीं देके उसे इंग्लिश में लिखते हैं। कैसा सवाल होता है, एक सवाल के माध्यम से समझाता हूं। एक सवाल आप सबके सामने है, यहां लिखा है कंसंट्रेशन और यहां लिखा है टाइम, लिखते रहे साथ में। और ऐसा कुछ एक ग्राफ बनाया होगा, मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया। सवाल में लिखा होगा एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग, ये वाला, और सवाल में पूछेगा द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल रिप्रेजेंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल रिप्रेजेंट। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? और आपके सामने दे रखे होंगे कुछ एक ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा होगा टी हाफ या ऐसा कुछ भी लिखा होगा। मैं आपके सामने अभी 3-4 ऑप्शन लिख देता हूं। अगला ऑप्शन है T3/4 और अगला ऑप्शन आपको मैंने दे रखा है नन ऑफ दिस। आपको इन ऑप्शन में से सबसे बेहतर विकल्प चुनना है। सवाल कैसे करें, सवाल का लॉजिक क्या है, यह समझना है। एक ग्राफ गिवन होगा और आपसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछा होगा। कई दफा यही सवाल वो हमसे ग्राफ बना के नहीं, इंग्लिश के फॉर्म में भाषा बदल के पूछता है। और मैंने ये देखा है कि जब वो लैंग्वेज चेंज करके कुछ नए तरीके से पूछता है तो यही बेसिक सवाल फिर बच्चे गलत भी कर देते हैं। सबसे पहले आप समझिए, ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ रिएक्टेंट का है कि ग्राफ प्रोडक्ट का है कि दोनों का? तो एक ग्राफ घटता हुआ रिएक्टेंट का, एक ग्राफ बढ़ता हुआ। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका क्या मतलब है? सर ये वो वाला समय है जब रिएक्टेंट घटते घटते और प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते दोनों हो जाएंगे बराबर। तो कई दफा सवाल ग्राफ बना के नहीं ऐसे पूछता है, वो समय बताओ, क्या बोलेगा? when the concentration of reactant becomes equal to concentration of product। और एक रिएक्शन ऑफ कोर्स गिवन होगी, तो आपके सामने मैं अभी रिएक्शन लिख देता हूं, ए से बना बी। चलेगा? ए से बना बी। नीचे एक लाइन लिख लेना और इस सवाल के बाद, दिस न्यूमेरिकल कैन बी ऑल्सो आस्क्ड, दिस न्यूमेरिकल कैन बी ऑल्सो आस्क्ड। इस सवाल को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, आस्क्ड, और फिर लिखना इसी सवाल को पूछने का दूसरा तरीका, राइट? फॉर अ रिएक्शन ए टू बी, फॉर अ रिएक्शन ए टू बी। जो बच्चे लेट आए वो पहले लिख ले, बाद में ग्राफ बनाना। फॉर अ रिएक्शन ए टू बी, कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम इन विच, कैलकुलेट द टाइम इन विच concentration of reactant, in which concentration of reactant becomes equal to product, in which concentration of reactant becomes equal to product, concentration of reactant becomes equal to product। क्या ये सबको क्लियर है? अब इस सवाल को करे तो करे कैसे? ठीक है, सवाल में कई बार दिया होगा ग्राफ, हमसे पूछा होगा इंटरसेक्टिंग टाइम, तो हो सकता है कई बार वो हमें ग्राफ नहीं देकर वो हमसे बोलेगा एक रिएक्शन, वो समय बताओ जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दोनों हो जाएगी इक्वल। इज दिस क्लियर? सबसे पहले जरा तुक्का मारो, क्या तुक्का मारोगे? सही भी हो गया, जबकि आपने बहुत ही घटिया लॉजिक लगाया। आपने लॉजिक क्या लगाया है कि सर ये दोनों बिल्कुल अच्छा बराबर बराबर लग रहा है, आधा ही तो होगा, आधों ने ही लगाया होगा। हेलो, आखिर इस सवाल को करे तो करे कैसे? इस सवाल को करने का जो असली तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है। इमेजिन करते मेरे पास एक रिएक्शन है, ऐसे बना भी रिएक्शन है, और मान लेते हैं टी बराबर 0 पे इसकी कंसंट्रेशन ए है, मान लो। धीरे धीरे समय बीतता, ए में से कुछ चला, कुछ बने। जो पहले कभी नहीं बोल पाता था वो भी तो इतना बोल रहा होगा ना। यही मैं कहता हूं, कंसेप्ट धीरे धीरे निखर के आएंगे। फिलहाल ये किसकी कंसंट्रेशन है? रिएक्टेंट की। ये किसकी है? तो ये वो समय है when the concentration of reactant becomes equal to the concentration of, अरे बोलो ना यार, क्या मैं कह दूं मेरे प्यारे बच्चों 2x बराबर ए? क्या मैं कह दूं x बराबर a/2? x का मतलब, x का मतलब यानी कितना है खत्म?
और आपको पता हो कि जब हम टी के नीचे लिखते हैं वो भी हमेशा एक्स ही लिखते हैं, मतलब वो लिखते हैं जो खत्म हुआ है। तो बोलो कितना है खत्म। अब ए बाई टू मत बोलो, फ्रैक्शन बोलो, आधा है कि 3/4 है, कितना है। इसीलिए आंसर हो जाएगा टी हाफ। इज दिस क्लियर। लेकिन अगर यहां आया होता a/3, क्या आया होता, तो फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं 1/3। आसान है। अब इन सवालों को करने का थोड़ा सा लॉजिक समझो। आओ ना बेटा, ये क्या लिखा है ए, ये क्या लिखा है, अगर यहाँ होता 2 क्या होता, तो यहाँ होता 2x, बोलो ना यार। यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता x a/3, हाँ या ना। यहाँ होता 1 बोलो, यहाँ है 1 तो यहाँ है 2, यहाँ है 2, यहाँ है 4, जो यहाँ होगा यहाँ उसे। सो सिंपल, हाँ या ना। मतलब आपको रिएक्शन देखना है और देखना है कितना प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री से ज्यादा टिक करके घर चले आना है। आसान है। लिखो पहले डिटेल सॉल्यूशन। तो ऐसे सवालों में वो कई बार अंग्रेजी, कई बार रिएक्शन के फॉर्म में भी फ्रेम करता है और कई बार ग्राफ के फॉर्म में। मैं स्लाइड में एक तरफ मिटाना भी स्टार्ट कर सकता हूं क्या। एक तरफ लिखो एक तरफ, ऐसा कर सकते हैं ना। फिर डिजिटल नोट्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। कोई बात नहीं ना, वो जो डिजिटल नोट्स आते हैं, पर इससे अपना समय बचेगा। वो फिर हैंग होने लगता है। नहीं, सेलेक्ट करके मैं इसे हटाना चाहता हूं। जब तक आप लिख रहे हो मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूं। अच्छा अच्छा, डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है। ओके, एक मिनट एक मिनट, इसके बाद मैं भी समझदार हूं। रुक तो जाओ। कॉपी नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, उसी में होगा क्या। अच्छा, इसी में हो गया, ओके। नहीं नहीं, तो फिर आप लिखो। आप समझिए ना मैं करना क्या चाह रहा हूं। क्या। अच्छा, था क्या ऑप्शन एक। अच्छा ठीक है, तो मैं चाहता जब मैं मिटाता रहूं तो वो सेव होता रहे। क्यों इतनी मेहनत करना, मिटाता जाता हूं, है ना। आप नोट्स बनाओ प्रॉपर, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता रहूं, मेरा पर्पज ये कि जब तक आप वो लिख रहे हो ना, क्योंकि आप लिखते बहुत धीरे हो, तब तक मैं भी कुछ यहाँ पे करता रहूं। नहीं, मैं ये नोट्स सेव करना चाहता था, बट डोंट नीड, कोई आवश्यकता नहीं नोट्स की। लिख लिया होगा सबने। नीचे एक पॉइंट लिखिएगा। इसी चीज को अगर हम जनरल फॉर्म में करें, मैं बस टाइम सेव करने के लिए इधर दोनों जगह लिखना चाह रहा हूं, ठीक ना। अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें, तो जनरल फॉर्म में लेट्स इमेजिन मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना एन बी, क्या है, ए से बना, और उन्होंने हमें एक ग्राफ दे दिया और ग्राफ बना के हमसे पूछते हैं, लिखते चले साथ में। उन्होंने हमसे ग्राफ बना के पूछा है कि बताओ ये कौन सा पॉइंट होगा, तो सो सिंपल आंसर होगा टी 1/1 प्लस एन। चलेगा। तो कंसेप्ट यह है कि ऐसे सवाल जब भी आपको मिले, कुछ नहीं करना है, आपको रिएक्शन देखना है। हमेशा टी हाफ आंसर नहीं होगा, याद रखना है। हमेशा टी हाफ आंसर नहीं होगा। रिएक्शन के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कब हाफ होगा, कब 1/3 होगा, एंड सो ऑन। और अगर आप इस चीज को समझ पाए हैं, तो ढेर सारे सवाल आपके इंतजार में बैठे हैं। क्या सिलसिला शुरू करें सवालों का। मैंने शायद आपसे पहले कहा, नहीं कहा तो अब कह दूं। इन जनरल बैचेस में यहाँ पे बहुत सारे सवाल कराता हूँ, लेकिन आपके बैच में अभी मैं बेसिक फंडामेंटल सवाल पे ही करा रहा हूँ। एक जो अलग से क्लास लगाऊंगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अल्ट्रा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके, वहां वो डिफिकल्ट सवाल जो मैं कराता हूँ वो वहां कराऊंगा, ठीक है। तो वो सवाल जो होंगे अलग से, मेन क्लास में कराता हूँ, लेकिन आपको भी नहीं करा रहा हूँ। अभी आपको मॉड्यूल सॉल्व करना सीखना है। जब मॉड्यूल सॉल्व करना सीख जाओगे, वो एक्स्ट्रा सवाल में अलग से इसी क्लास, मतलब जैसे चैप्टर खत्म होगा, एक क्लास लगाऊंगा अल्ट्रा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके, वहां वो सारे सवाल करेंगे जो थोड़ा हाई लेवल के होंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होंगे। चलेगा। चलेगा। हेलो।
प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जितने भी स्पेशल केस पढ़े हैं उनमें कुछ नहीं, मैंने आपको मेन तरीका भी बताया है, सवाल को जल्दी कैसे करें ये भी सिखाया है, राइट। अब यहाँ पे ढेर सारे सवाल हैं और सारी कहानी का एक छोटा सा निष्कर्ष है। निष्कर्ष ये है, कई बार फॉर्मूले ट्रिक वाले होंगे, लेकिन हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। अगर ट्रिक ना लगे तो फिर एक ही चीज बचाएगा, कौन? IR। डन है? आइए करते हैं कुछ एक सवाल। क्या आपने इसे लिख लिया है? बढ़ूं आगे? अरे बढ़ूं। लिखिएगा पहला सवाल। लिखिएगा पहला सवाल। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए प्लीज। 20% ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 20% ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन completes in 20% of a zero order reaction completes in 20 minutes. Completes in 20 minutes. Calculate the time. Calculate the time in which. Calculate the time in which 80% reactant reacts. क्लियर है सवाल? वो समय बताओ जब रिएक्टेंट का कितना परसेंट रिएक्ट करे? 80%। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले पहचानो ऑर्डर। बोलो कौन सा ऑर्डर? अब जीरो ऑर्डर के सारे कंसेप्ट याद कर लो। याद आया? सबसे पहले फॉर्मूला A0 - 80 बराबर। बेहतरीन। दूसरा, जब जब जीरो ऑर्डर आएगा यूनिटरी मेथड लगाया। अरे सर क्या हर ऑर्डर ऐसे होता तो कितना मजा आता ना। ये कहाँ चलेगा? केवल यूनिटरी मेथड, केवल फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, और कहीं। इज दिस क्लियर? कर लोगे सवाल? करो फिर, कितना आसान है देखो। 20% खत्म होने में समय लगा 20 मिनट, तो 1% खत्म होने में 1 मिनट, 10% खत्म होने में, 80% खत्म होने में। सोचो अगर यही सवाल फर्स्ट ऑर्डर में आया होता तो क्या आलम होता। ऐसे करते क्या? क्या करते जानना चाहोगे? आओ, यही सवाल रूप बदल के आया, देखना चाहोगे कैसे? लिखो फिर अगला सवाल, लिखते चले प्लीज। अरे खत्म हो गया ना भाई? मगर ये रूल केवल कहां चलेगा? जीरो ऑर्डर में। समझ पाए तो लिखिएगा अगला सवाल। 40% 40% of a first order reaction, 40% of a first order reaction completes in completes in 30 minutes. 40% of a first order reaction completes in 30 minutes. Then calculate the time. Then calculate the time in which calculate the time in which 80% of फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्ट्स। ये सवाल मुझे सिखाने दो, अगला वाला आप करना। कैलकुलेट द टाइम इन विच 80% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्ट्स। पहला पॉइंट, सबसे पहले ऑर्डर पहचानो। यूनिटरी मेथड चलेगा कि नहीं चलेगा? इस सवाल में यूनिटरी मेथड नहीं चलेगा। अब मुझे बताओ, क्या सर ने 40% की ट्रिक पढ़ाई? क्या सर ने 80% की कोई ट्रिक बताई? कुछ न समझ में? तो IRL लगाया। एक बात तो पक्की है, इस सवाल में हम एक ही चीज हमें बचाएगा, कौन? IRL। सर ने आपको T 80% नहीं बताया, 90 बताया, 99 बताया, 99.9 बताया, लेकिन 40 80 की कोई ट्रिक। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर है। अरे बोलो ना यार। तो फिर सर वो क्यों बताया? क्योंकि उस लेवल पे सवाल आ रहे हैं पिछले 15 20 साल से, तो करो जो आ रहा वहां तो करो ना यार। ये तो वही वाली बात है, दे रहे हैं आसान, नहीं मैं तो लेंदी मेथड से करूंगा, फिर तो बेवकूफ हो। अरे हाँ या ना? हाँ, कठिन दे तो कठिन भी आना, लेकिन आसान दे तब भी नहीं, मैं लेंदी करूंगा, छोटा करूंगा तो कहीं पाप हो गया तो। अरे भाई करो ना यार, हाँ या ना? इसलिए वो बताया। लेकिन अब यहाँ पे हमारी वो ट्रिक चलने वाली। सुनिएगा प्यारे बच्चों, अभी सवाल को करे तो कैसे करें, राइट। मुझे बताओ, क्या IRL लगाना पड़ेगा? उन्होंने मुझसे पूछा क्या है? हमेशा दिमाग में फोकस करो। उन्होंने हमसे पूछा क्या? पूछा मेरे बच्चे? टी। क्या उन्होंने हमसे T 80% पूछा है? IRL लिख रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर का, कैसे लिखूं? KT बराबर 0.303 लॉग
ए नॉट बाई, जब भी परसेंट का सवाल, ए नॉट हमेशा 100 माना। मुझे बताओ 80% खत्म है कि बचा है? जो टी के नीचे लिखते हैं वो खत्म है कि बचा है? क्या 80% खत्म है? 100 लेके चले थे तो 80 है, वो खत्म तो 20 है। बोलो डन। उन्होंने हमसे टाइम पूछा, यस सर, काश के पता होता मजा आ जाता, लेकिन के पता। अब सारी जद्दोजहद क्या निकालने की है? के। चलेगा। अब के निकालना कैसे है सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं के निकालने की पूरी कहानी कर रहा हूं। देखो देखो देखो, क्या उन्होंने हमें टी 40% दिया है? और अगर टी 40% दिया है, कितना दे रखा है टी 40%? 30 मिनट। अरे हाँ या ना? कैसे करूंगा देखना, के टी बराबर 2.3 लॉग, आगे बोलो 40% खत्म है कि बचा है? 40%। बेटा बोलो ना 40%। खुश होके पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, उदास होके नहीं। कितना परसेंट खत्म है? 40। और अगर कोई समस्या है तो घर छोड़ के आइए प्लीज। 40% खत्म है, कितना बचेगा बताइए? 60। अरे हाँ या ना? हम यहाँ सिलेक्शन के लिए आए हैं, चलेगा? 100/60 चलेगा? रुको रुको रुको, ये टाइम दिया कि नहीं दिया? ये दिया, ये पता, लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ या ना? के आएगा, के उठा के यहां रख दूंगा, ये आ जाएगा। करने का एक तरीका, यहां से के निकालो, यहां के रखो, यहां से के निकालो। और करने का दूसरा तरीका, रुको 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 रुको, के है क्या? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट समय के साथ बदलता कि नहीं बदलता? रेट कांस्टेंट तीन ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, रिएक्शन, चौथा कोई पैमाना, यानी जो के यहां होगा वही के। तो करने का एक तरीका ये कि मैं यहां से के निकालूं, यहां रख के सॉल्व करूं। और करने का दूसरा तरीका, जो के यहां का है वही के, दोनों को कर दूं इक्वेट। बोलो। और जब मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, जरा देखना देखना, के बराबर 1/t इंटू 2.303 लॉग 100/60, 5 और 3, 20 पंचे 100, 20 तिहाई 60, आया ना? यहाँ 5/3 कह दू चलेगा? यहाँ के कैसे लिखूंगा? 1/(इंटू 2.30 लॉग 100/20 यानी लॉग 5। कुछ समझ में आया क्या? 2.3 कट एक समय दिया कि नहीं दिया? ये वाला समय कितना दे रखा है? 30 मिनट। और ये वाला समय हमें पता करना है। बोलो डन। या तो निकाल के रख दो, या तो के कर दो इक्वेट, दोनों तरीका चलेगा, हाँ या ना? यहां करो, उसके बाद आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी है। लगभग आंसर दे सकते हैं आप सभी लोग, ट्राई करें। एक एक स्टेप सीखेंगे, सीखेंगे जरूर, बोलेंगे लगभग आंसर। हाँ, लॉग की वैल्यू मैं बता देता हूं, हालांकि मैंने आपको पहले याद तो कराया है, लेकिन तब भी बता दो। लॉग 5 हम 0.7 मान के चलेंगे, सच में होता 0.693 समथिंग है। और लॉग 3 की वैल्यू 0.48 मान के चलेंगे। कर लोगे आगे? पहुंचो जल्दी से यहां तक। उसके बाद क्या करना है आपको समझना है। 2.3 कट चुका है, यहां बचा 1/30 इंटू, ब्रैकेट लगाइए, बिना ब्रैकेट के करेंगे तो हमेशा गलत होगा। सवाल कभी जल्दी किए नहीं जाते, इतने सवाल लगाओ कि जल्दी होने लगे। मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीक से आपकी प्रॉपर अटेंडेंस स्टार्ट होगी। क्लास नहीं आने पे, कहीं और पाए जाने पे घर को इत्तला किया जाएगा। आपका बच्चा यहाँ कुछ और कर रहा है, करने कुछ और आया था, पहले बता रहा हूँ। हेलो। एक अटेंडेंस वो बन चुका है, और प्रॉपर क्लास में अटेंडेंस होगी। और हर क्लास में कुछ, हर टीचर कुछ कुछ बच्चे डिवाइड करके रखेंगे, 25-30 रैंडम चलेगा। अटेंडेंस होगी चारों क्लासेस में कुछ कुछ बच्चों का, ताकि किसी का समय एक साथ ना जाए। हेलो। द सिंपल थिंग इज यू हैव टू गिव रिजल्ट। आप हैं बच्चे, आप भटक जाते हैं, किसी को तो समझाना पड़ेगा। पहुंचे लॉग तक?
रखो वैल्यू, सॉल्व करो। कठिन है क्या? 12 साल की मैथ कम पड़ गई क्या इसको सॉल्व करने में? अच्छा, 1/30, log 5 की वैल्यू 0.7, log 3 की वैल्यू 0.48, माइनस नहीं आता क्या? 1/t × 0.7, बताइए कितना आएगा? सभी लोग बताइए। 70, 48, 48 और 2, 50, 20, 22। समझ पाए ना? पहले 50 बना के फिर देख लो कितना आएगा। 0.22, राइट? इसको माइनस को 0.22 आएगा। 1/30 × 0.22 बराबर 1/t × 0.7। सॉल्व कर लोगे? अब इसको बस सॉल्व करना है। तो मैं टी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो टी आ जाएगा, देखना, 0.7 × 30/0.22। चेक करो, सही है गलत? सही है। मैं तो ऐसे करूंगा, पता कैसे? 7 और 22 नहीं कट रहा है। 7 और 22, काश तुम 21 होते, मजा आ जाता। अरे हाँ या ना? देखो कैसे नीट की कैलकुलेशन करता है। देखो देखो देखो, डेसिमल हटाया, नीचे 10 लगाया, डेसिमल हटाया, ऊपर 100, 10 दहम 100, डन। अरे डन, इसका इंतजाम तो हो गया। अब इधर देखना, इधर देखो 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 देखो, 7 और 21, मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं, 7 और 22, काश तुम 21 होते तो 3 आता। पर ये 21 है कि 22 है? तो सच में 3 आएगा कि 3 से बड़ा आएगा? थोड़ा ज्यादा। अरे बोलो ना। लेकिन एक बार 3 का आंसर सोच लो, कितना आता 3 होता तो? अगर 3 होता तो बेटा कितना आता? 3 दहम 10 दहम 100। अरे हाँ या ना यार, क्या कर रहे हो यार? लेकिन सच में यहाँ 3 है कि 3 से बड़ा? तो आंसर सच में 100 होगा कि 100 से छोटा? बोलो। 100 से। अब ढूंढना 100 से छोटा कौन है। अच्छा, 100 से छोटा क्या, 70 की 50? हल्का सा छोटा सा, 98, 97, 96, आया ना? चुन के घर चले आइए। लेकिन उन्होंने इस बार फिजिक्स में डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट तक कैलकुलेशन करवाई थी। हाँ या ना? ये जमाना था जब हम ऐसे कर लेते थे। इस बार उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करोगे। डेसिम भाई, अपने जो ऑप्शन आते थे नीट में वैसे आते थे। एक 40 है, अगला 95 है, अगला 20 है, बच्चा समझ जाता था, 95 होगा, खत्म। अरे हेलो। लेकिन उन्होंने ऑप्शन इस बार ऐसे दिए, 95.4, 95.43, 95.2, समझ गए? इसका मतलब आपको उस लेवल की कैलकुलेशन भी आनी, हालांकि एक सवाल में हुआ, हालांकि ऐसा 2 में हो सकता है, लेकिन इस लेवल का भी एफिशिएंसी वो आपसे डिमांड कर रहे हैं। क्या समझ पा रहे हो? और इसको सुधारने का सिंपल सा तरीका है, एनसीईआरटी के सवाल लगाना शुरू करिए। शुरू में जोर आएगा, नहीं मल्टीप्लाई करने का मन करता, लेकिन धीरे धीरे वो दिमाग एक्सेप्ट करने लगेगा और ढल जाओगे। कैलकुलेशन सिखाया नहीं जाता, कैलकुलेशन डेवलप किया जाता है, इसको समझिए। सिखाने का वो 12 साल हो गया, अब डेवलप करना है, उसके लिए प्रैक्टिस, कंसेप्ट सिखाए जाए। हम कंसेप्ट सिखाते हैं, वी कैन टीच यू कंसेप्ट, वी कैन गाइड यू, लेकिन जो चीजों का डेवलपमेंट है ना, वो आपको अपनी प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया तो पढ़ना आसान। हेलो, आज बताया, फिर ऐसे बताते चलूंगा। क्या ये सबको क्लियर है? आंसर 100 होगा कि 100 से छोटा होगा? उस बच्चे ने कहा 95 पॉइंट समथिंग, उसी का आंसर मान ले क्या? अरे बोलो ना यार। चलो, तो सबकी सहमत से उस बच्चे का हमने आंसर मान लिया, लगभग 90, कितना बताया था बेटा? लो इतना मान लिया, चलो चलेगा। हेलो। तो प्यारे बच्चों, मैं कहना ये चाहता था कि समटाइम्स यू डोंट नीड सॉल्व एग्जैक्टली, लगभग सोचोगे तो भी चल जाएगा। नियरेस्ट नंबर सोचिए। एक बार फिर से बताऊं क्या? एक बार फिर से बताऊं? एक बार फिर से बता दूं? बताऊं कैसे आया? बढ़ूं आगे? एक सवाल आप करके बताओगे? लिखो फिर। इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, if in a first order reaction, if in a first order reaction 20% reactant reacts in, 20% reactant reacts in 15 minute, 20% reactant reacts in 15 minutes, then calculate T half, then calculate T half. I'm damn sure सबसे बनेगा। पॉइंट नंबर 1, 20% की कोई ट्रिक है कि नहीं है? तो कुछ ना समझ में
IRL लगाया, लगाइए IRL। जल्दी जल्दी। कर लिया बच्चे? हाँ, बन गया क्या सबसे? चलिए आइए मिलके करते हैं। मुझे बताइए क्या उन्होंने हमें टी 20% दे रखा है। उन्होंने हमसे पूछा क्या है बच्चे? टी हाफ। क्या सबको टी हाफ का फॉर्मूला याद आया? जो पूछा है सबसे पहले वही तो फॉर्मूला लिखते हो। फोर्स पूछता है तो पहले फोर्स का ही तो फॉर्मूला लिखते हो। तो पहले चेक करो ना पूछा क्या है। टी हाफ, टी हाफ का फॉर्मूला बोलो। 0.693 बाई के। डन कि नहीं डन? डन है। अब बताओ मुझे क्या पता हो तो मजा आ जाए। क्या के की खोज में चले? चलो के की खोज में चलते हैं। उन्होंने क्या दे रखा है? टी 20% दे रखा है। कितना मिनट? 15 मिनट। डन। इधर देखो देखो देखो, कुछ ना समझ में आएगा तो IRL लगाया। के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बाई। आओ साहब परसेंट का सवाल। एक लाइन बार बार बोल रहा हूं, याद करो ना यार। परसेंट का सवाल तो ए नॉट 100 माना। अच्छा कितना खत्म? कितना है बचा? चलेगा। के इंटू 15 बराबर 2.303 लॉग 100 बटे। क्लियर? कर लोगे सॉल्व? 20 पंचे 20 चौको, हाँ या ना? यहां से मेरे सामने आया के इक्वल टू 1/15 इंटू 2.303। और लॉग सॉल्व करना हमें आना चाहिए log 5 माइनस log 4। कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए? सब लोग, क्या बात है, शानदार यार। अब क्या चाहिए जीवन फिर? log 5 की वैल्यू 0.7, log 4 की वैल्यू 4 है तो 6, 5 है तो 7, 7 - 6। जो पूछो वो बताओ ना यार। 7 - 6 1, तो 0.7 - 0.6 0.1। कर लोगे क्या? तो मेरे पास के आ चुका है 1/15 इंटू 2.303 इंटू 0.1। यही सॉल्व करूं कि रहने दूं? क्या फायदा होगा? वहां सर कुछ कट जाएगा, बोलो हाँ या ना? क्या मैं 0.693 को मेरे प्यारे बच्चों 2.303 इंटू 0.3 लिख दूं? चलेगा? के की वैल्यू कितनी है सर? के की वैल्यू है 2.303 इंटू 0.1/15। ये कैंसल आउट। डेसिमल डेसिमल कैंसल आउट। 15 तिया एंड आंसर इज न्यूटन की जूल। अरे डन। नहीं समझे? दे दूं अगला सवाल? करना चाहोगे? हेलो, लिखिए फिर अगला सवाल। हाँ हाँ हाँ। और 2 3 मेथड बताऊं क्या? यही करता रहूंगा क्या? लिखो अगला सवाल। एक मिनट, मैंने स्लाइड मिक्स किया तो सब मिक्सअप सा हो गया। अब नोट्स आपके बिखरे बिखरे से होंगे। चलेगा, लिखो अगला सवाल। इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, if in a first order reaction T half is, if in a first order reaction T half is
10 seconds. T half is 10 seconds. Then calculate the time. Calculate the time in which calculate the time in which 10 molar reactant calculate the time in which 10 molar reactant reduced to 1.25 molar, in which 10 molar reactant reduced to 1.25 molar. आपके नोट्स अच्छे नहीं बने बेटा, ऐसे बनाते हो क्या? इंटरवल फॉर्मूला लिखा, स्पेशल केस, लिखो पूरा, लिखो अच्छे से लिखो. If in a first order reaction T half is 10 seconds, then calculate the time in which 10 molar reactant reduced to 1.25. कितनों के मन में लड्डू फूटा? 10 से कितना बचा है? समझदार हो यार. फिर मैंने कल ही बताया था, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया था. जो 100 में 25 है वही 10 में 2.5 है. लॉजिक लगाओ ना यार. सोचो सोचो, ये नंबर ढूंढना पड़ेगा, ये नंबर खोजना पड़ेगा. 10 लेके चले हैं तो 1.25 बचा. अभी मैं 100 लेके चलता ना, हर बच्चा बता देता. देखना 12.5 बचा. बोलो कितना है खत्म? 87 परसेंट कितना है? 87.5. यहां भी परसेंट कितना है? 87. परसेंट तो वही ना होगा. खत्म सवाल. हेलो, सर ने हमसे क्या पूछा? फोर्स पूछा कि मोमेंटम पूछा? क्या पूछा है? टाइम. कौन सा टाइम पूछा है? टाइम के नीचे हमेशा क्या लिखते हैं? खत्म हुआ लिखते हैं कि बचा हुआ लिखते हैं? तो कितना खत्म है? क्या सर ने हमसे T87.5% पूछा है? समझो, पहले सर ने हमसे पूछा क्या है? ये पूछा है, यानी बच्चा कह दे ये पूछा है, यानी बच्चा कह दे ये पूछा है. अरे हेलो, क्या सवाल में टी हाफ दिया है? नंबर ढूंढो ना. टी हाफ कितना दिया? आंसर कितना? 10 या 30. खत्म नहीं खत्म? चलेगा. सो द फाइनल आंसर विल बी 30 क्या सेकंड. लिखो अगला सवाल. इफ फॉर अ रिएक्शन, if for a reaction rate constant is, if for a reaction rate constant is 0.3, if for a reaction rate constant is 0.3, second inverse order bolo. If for a reaction rate constant is 0.3, second inverse, then calculate the then calculate the rate of reaction. Then calculate the rate of reaction when then calculate the rate of reaction when concentration of reactant is concentration of reactant is 2 molar. When concentration of reactant is 2 molar. सबसे पहले समझो सर ने पूछा क्या है. सबसे पहले समझो सर ने पूछा क्या है. बन जाएगा. बोलो कौन सा ऑर्डर? सर ने क्या पूछा है? आरो. तो आपको रेट लॉ लिखना आना. बोलो रेट लॉ लिखना आ गया. आर बराबर के इंटू ए की पावर. सबसे आसान यार. अरे टी हाफ वाफ का कोई यूज नहीं. काय को यूज करे जब पूछा ही नहीं तो? हर सवाल टी हाफ थोड़ी पूछेगा, कुछ नया भी तो पूछ सकता. हाँ या ना? क्या सवाल में मुझे आर पूछा है? यस सर. के दिया है. यहां पावर 1 ही मैंने क्यों लगाया? फर्स्ट ऑर्डर कैसे पता चला? यूनिट से. कंसंट्रेशन कितना है? 2. जिस समय का कंसंट्रेशन उस समय की रफ्तार. बोलो आंसर कितना आएगा? 0 पॉइंट. एंड द यूनिट विल बी मोल पर लीटर पर सेकंड. चाहे एवरेज रेट हो, चाहे इंस्टेंटेनियस रेट हो, चाहे आरओडी हो, चाहे आरओए हो, चाहे आर हो, सबकी यूनिट एक है. मोल पर लीटर पर सेकंड.
रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग है, रेट की यूनिट सेम है। इज दिस क्लियर? तो आंसर विल बी 0.6 मोल पर लीटर पर सेकंड। आओ साहब, हम कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर, इंट्रोडक्शन, DRLB, IRLB, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी। बोलो ना यार, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बाद, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बाद, हाँ या ना? ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ? ग्राफ हो गया? मैं स्लाइड बदला था तो यहां देख रहे थे। अच्छा, आदो को याद ही नहीं ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गए ग्राफ? एक बार फिर से कॉपी में आओ, चेक करो पहले आप। इंट्रोडक्शन, एक मिनट, जीरो ऑर्डर, हाँ ठीक है ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर चल रहा अभी बेटा, हो गया नहीं है ना? इंट्रोडक्शन, कॉपी में रखो, हाथ रख के बताओ कहाँ इंट्रोडक्शन है। हाँ तो याद ही नहीं ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ। मिला इंट्रोडक्शन? घर जाके रिवाइज ही नहीं करते आप लोग यार। इंट्रोडक्शन हो गया, देखो मिल गया, हाथ रखो। DRL भी, अगला देखो DRL, IRL मिला। विल्हेम इक्वेशन बताओ। 8 इज इक्वल टू A नॉट इंटू E की पावर माइनस के टी। अल्फा का फॉर्मूला बोलो। 1 माइनस E की पावर, हाँ या ना? अगला बोलो, सम इंपॉर्टेंट। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? याद है सारे फॉर्मूले? अगला T3/4, अगला बोलो T7/8, अगला T99.9, T100%, हाँ या ना? क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती है? आगे बढ़ो, फॉर्मूला भी हो गया। आगे बोलो, मिला ग्राफ? ग्राफ भी। क्या आपने ग्राफ के कुछ सवाल किए थे? कहाँ किए? देखो ढूंढो, बताओ कहाँ किए, ढूंढ के बताओ, ढूंढो सवाल। मिल गए बेटा सवाल? किनको किनको सवाल मिल गए? ग्राफ के सवाल, ग्राफ नहीं, ग्राफ के न्यूमेरिकल। वो नहीं, वो जो आप सीक्वेंस जो चल रहा है अभी, आपने जहां हाथ रखा था वहां आगे क्यों पढ़ना पलटा दिया? ग्राफ में चल रहे थे ना अभी। क्या उसके बाद न्यूमेरिकल है? वारे लाला। उसके बाद हम, आपके नोट्स कहाँ हैं? अच्छा जल्दी करिए। उसके बाद सम स्पेशल केस आया, एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद है? कौन सी प्रॉपर्टी? अगर कभी परसेंट होगा सेम, फ्रैक्शन होगा सेम, रेशियो होगा सेम, तो समय भी होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, AT बराबर A0/2 की पावर n, हाँ या ना? याद है कि नहीं याद है? अगला तीन चार स्पेशल केस बताए। बढ़ू आगे, कुछ एक सवाल कर रहे हैं, हाँ या ना? लिखो अगला सवाल। ये स्लाइड थोड़ा मिक्सअप हो गया, आप लोग कॉपी में लिखते चलना है ना आज का। लिखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल, इफ T हाफ वर्सेस A0 इज सेम, रेशियो होगा सेम। वारे लाला। उसके बाद हम, आपके नोट्स कहाँ हैं? अच्छा जल्दी करिए। उसके बाद सम स्पेशल केस आया, एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद है? कौन सी प्रॉपर्टी? अगर कभी परसेंट होगा सेम, फ्रैक्शन होगा सेम, रेशियो होगा सेम, तो समय भी होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, AT बराबर A0/2 की पावर n, हाँ या ना? याद है कि नहीं याद है? अगला तीन चार स्पेशल केस बताए। बढ़ू आगे, कुछ एक सवाल कर रहे हैं, हाँ या ना? लिखो अगला सवाल। ये स्लाइड थोड़ा मिक्सअप हो गया, आप लोग कॉपी में लिखते चलना है ना आज का। ये लिखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल, इफ T हाफ वर्सेस A0 इज, इफ T हाफ वर्सेस A0 इज, एक ग्राफ बना है,